हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू वांगशन वर्ल्ड। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी और विंग जो है मिसेज लैन से बात करते हैं। उसके बाद फ़ोन रखने के बाद वांगजी कहते हैं तो अब क्या करें। तो विंग उसकी तरफ देखिए, कहते हैं क्या करना है, मुझे अपने असाइनमेंट पूरे करने और सिनेमा उसका असाइनमेंट, हाँ वो अलग उसने मुझे दिया है, वो भी करना है मुझे, बहुत सारा काम है मुझे, छोड़ो मैं जाने दो, मैं ऊपर जा रहा हूँ। विंग जो है वहाँ से उठने लगता है, लेकिन वांगजी उसे खींच के अपने गोद में बिठा लेते हैं। और विंग जो है वो कहते ये क्या कर रहे हो। तो वांगजी कहता है नहीं, कोई असाइनमेंट नहीं, कल कर लेना, आज हम दोनों ना डेट पे चलते हैं। तो विंग उसको देखता है, डेट पे? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपना काम करने दो प्लीज़। तो वांगजी जो है विंग की चीक्स पे किस करते कहते प्लीज़ प्लीज़ चलो, पहले हम शॉपिंग करेंगे, फिर लंच, फिर हम म्यूज़ियम पार्क जाएंगे और उसके बाद हम रात में डिनर करेंगे, ओके। तो विंग जो है वो अपना फेस जो है वो सेट बना देगा। तो नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करने दो, देखो मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना। तो वांगजी कहते कोई एग्ज़ाम नहीं आने वाला, अब झूठ मत बोलो, चलो। तो वो विंग का हाथ पकड़ता है और घर से निकलते कहते हैं चलो जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। तो विंग जो उससे हाथ छुड़ाते कहते हैं रुको, पहले ग्रैंडमा को तो बताने दो। तो वांगजी कहते हैं मैंने ग्रैंडमा से पहले से ही बात की है। तो विंग कहते कब कब की तुमने ग्रैंडमा से बात। तो कहते छोड़ो चलो। उसके बाद विंग कहते हाँ मुझे छोड़ो, मुझे अपने असाइनमेंट का कंप्लीट करने हैं। तुम कितने बुरे हो, मेरा पढ़ाई में क्यों मुझे ऐसे कर रहे हो, मुझे पढ़ना है। तो वांगजी कहते हैं हाँ मुझे पता है तुम्हें पढ़ना है, चलो। उसके बाद वांगजी और विंग जो है वहाँ से शॉपिंग मॉल चले जाते हैं। विंग और वांगजी जो है पहले वो मूवी थिएटर जाते हैं। शॉपिंग मॉल में एक थिएटर होता है, वहाँ पे जाके वो दोनों मूवी देखते हैं। मूवी 2 घंटे की मूवी में विंग इतना बोर हो जाता है, इतना बोर हो जाता है, वो वांगजी के शोल्डर पे सर रख के वहीं पे सो जाता है। वांगजी जब विंग की तरफ देखता है कहते ये सो गया, इतनी अच्छी मूवी है, ये मूवी के बीच में कैसे सो सकता है। तो जब मूवी ख़त्म हुई तो वांगजी जो है विंग को उठाते कहते उठो, अब ख़त्म हो गई ये मूवी। तो विंग कहते हाँ शुक्र है ख़त्म हो गई, इतनी बोरिंग, इससे अच्छी मूवी तुम्हें नहीं मिली, इतनी ख़राब मूवी थी, इतनी बोरिंग थी। तो वांगजी की तरफ देखे थे क्या ये तुम्हें बोरिंग लगी, कितनी अच्छी मूवी थी, मोटिवेशन मूवी थी। तो विंग जो है कहते मुझे कोई मोटिवेशन मूवी नहीं देखनी, चलो अब यहाँ से मुझे भूख लगी है। उसके बाद वांगजी और विंग जो है वो दोनों लंच करने लगते हैं। और लंच के बाद वहाँ विंग जो है वो एक शॉप की तरफ देखते हैं और कहते हैं वाह वहाँ पे कितने क्यूट क्यूट टेडी रखे हुए। तो वांगजी कहते क्या तुम्हें टेडी लेने। तो विंग उसकी तरफ देख के मैं बच्चों जो टेडी लूँगा, टेडी बियर लूँगा। तो विंग कहता है नहीं मुझे टेडी नहीं लेना, मुझे कुछ और लेना है। तो वांगजी की तरफ देखे कहते हैं क्या लेना है तुम्हें। तो विंग कहता है रुको तो चलो हम चलते हैं, मुझे ना कुछ जीन्स चाहिए, मेरे जीन्स नहीं है। तो वांगजी कहते हैं ओके चलो। उसके बाद विंग और वांगजी जो है वो एक क्लॉथ शॉप पे जाते हैं। वहाँ पर विंग जो है वो कुछ जीन्स लेता है और ट्राई रूम में चला जाता है और उसे ट्राई करता है। और वांगजी जो है उसके पास वही साइड में खड़ा हुआ था और उसे बोल रहा था विंग जल्दी करो हम लेट हो रहे हैं। तो विंग कहता है तुम यहाँ पे मेरे साथ आए क्यों जब तुम्हें लेट होना था। तो वांगजी कहते हैं क्या सॉरी मैंने बस ऐसे ही कहा। तो विंग कहते बस चुप करके खड़े हो जाओ, मुझे चेक करने दो। तो उसके बाद विंग जो है वो जीन्स चेक करता है और वो 3-4 शर्टें लेता है। उसके बाद वो वांगजी को दिखाते कहते ये कैसा है। तो वांगजी कहते अच्छा है। तो विंग उसको कहते क्या सिर्फ अच्छा। तो वांगजी कहते नहीं ये कपड़ा अच्छा है लेकिन तुम पे बहुत सूट कर रहा है, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो विंग कहते ब्यूटीफुल हैंडसम बोलो। तो वांगजी कहते हैं नहीं मेरी वाइफ ही तो ब्यूटीफुल है, बिल्कुल भी हैंडसम नहीं, हैंडसम तो बॉयज़ होते हैं, तुम तो मेरी वाइफ ही हो ना। तो विंग जो है वांगजी के जस्ट पे मारती है, कहते बेशर्म ये क्या बोली जा रहे हो। तो वांगजी जो है वो विंग को वहीं पे किस कर लेता है और विंग जो है वो जल्दी से वांगजी से हटती कहते हाँ ये क्या कर रहे हो। तो वांगजी कहते मैं अपनी वाइफ को किस। तो विंग कहते तुम बहुत ज़्यादा परवर्ड हो गए हो, मॉल का भी ख्याल नहीं है, देखो यहाँ पे इतनी सारी CCTV कैमराज लगे हुए। तो वांगजी कहते इट्स ओके, मैं तो किसी और के साथ नहीं अपनी वाइफ ही के साथ हूँ ना। तो विंग जो है वो आगे चलने लगता है और जितनी भी कपड़े उसने ली थी वो काउंटर में देते हुए कहते ये लो और इसके बिल भरो। तो वांगजी जो है कहते हाँ भर रहा हूँ। उसके बाद वांगजी जो है वो उन कपड़े के बिल्स देता है और उनके जो बैग से वो उठाने लगता है। तो विंग जो है वो आगे आगे चल रहा था और वांगजी उसके पीछे पीछे। तो वांगजी कहते हैं विंग मेरे साथ साथ चलो, तुम मेरे आगे आगे क्यों चल रहे हो। तो विंग कहते नहीं मैं नहीं चल रहा तुम्हारे साथ। तो वांगजी जो कहते अच्छा ठीक है एक बैग तो पकड़ो, ये इतने भारी है। तो विंग कहता है नहीं मैं नहीं पकड़ने वाला, तुम खुद ही पकड़ो। तो वांगजी कहता है अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग और वांगजी जो है वो
शॉपिंग मॉल से निकलते हैं। शॉपिंग मॉल के सामने बिल्कुल एक छोटा सा पार्क बना हुआ था, तो वहाँ गार्डन बना हुआ था, तो वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। वांगजी जो है वो शॉपिंग बैग्स जो है वो अपने कार में रखता है और विंग का हाथ पकड़ता है और गार्डन में चला जाता है। वहाँ पर वो देखते हैं कि बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, फैमिली जो है वो पिकनिक पे आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा माहौल है वहाँ का। तो वांगजी और विंग जो है वो भी एक बेंच पे बैठते हुए उन सबको देख रहे होते, और एक बच्चा जो है वो वांगजी की तरफ आते हुए कहते बाबा। तो विंग जब उस बच्चे को देखता है तो उसे उठाते हुए कहते क्या कहा तुमने? तो वो बच्चा कहते बाबा, ये मेरा बाबा है। तो वांगजी उसको कहते क्या कहा? तो विंग जो है वांगजी की तरफ घूर के देखते हुए ये क्या कह रहा है? तो वांगजी कहते देखो बेबी, आपको गलतफहमी हुई, मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूँ। तो वो बच्चा कहता है नहीं, आप मेरे बाबा हो, देखो वो मेरी मम्मा है, ये मेरी सेकंड मम्मा है, और आप मेरे बाबा। तो वो वांगजी और उस तरफ देखते हैं जहाँ पर वो बच्चा इशारा कर रहा था, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो वांगजी कहते ये क्या कह रहे हो तुम? तो बच्चे कहते हैं हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, देखो मम्मा इधर आओ, बाबा इनकार कर रहे हैं। तो वो बच्चा जो है वो एक ऐसे ही हवा में अपना हाथ उठाता है और कहता देखो मम्मा, ये बाबा है ना, बाबा कह रहा है कि मैं उनका बेबी नहीं हूँ और उसकी कोई वाइफ नहीं है, ये क्या बोल रहा है बाबा मम्मा? तो वो अच्छा मम्मा देखो, बाबा को डांटो, ठीक है, ये हमारी बात नहीं मान रहा। तो वांगजी और विंग जो है उस बच्चे को देख रहे थे कि ये आखिर बात किससे कर रहा है। तो वांगजी जो है वो जल्दी से विंग के गोद से उस बच्चे को लेते हुए कहते बेबी तुम किससे बात कर रहे हो, अभी कोई नहीं है। तो बच्चा रोते हुए कहती देखो मम्मा, देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे नहीं हो, तुम हो ना, तुम गोड के पास नहीं गई हो, तुम मेरे पास हो ना मम्मा। मम्मा देखो देखो ये बाबा क्या बोल रहा है। तो उस बच्चे के पीछे एक आंट आ रही थी, मतलब ग्रैंडमा थी, बहुत बूढ़ी थी वो ग्रैंडमा। वो आती हुई कहती सॉरी बेबी बच्चे, ये मेरा पोता है। तो वो कहती, तो वांगजी जो है उस ग्रैंडमा को बेंच पे बिठाती हुई कहती यहाँ पे बैठो, और ये बच्चा मुझे बाबा कह रहे और यहाँ हवा में अपना हाथ हिला रहा है और किसी से बातें कर रहा है। तो वो ग्रैंडमा कहते हाँ ये अपनी मम्मा से बातें कर रहा है, इसे लगता है कि इसकी मम्मा इसके पास है, और ये जिस भी शख्स को देखता है किसी लड़के को उसे अपने बाबा कहने लगता है। तो वांगजी कहते ऐसा क्यों? तो विंग जो है उस बेबी को अपने गोद में बिठाते हुए कहते, तो वो बेबी जो है वो विंग के चेस्ट पे सर रखते हुए मामा देखो हमारी मम्मा आ गई, हमारी दूसरी मम्मा आ गई है। तो विंग जो से टाइट हग कर देता है। तो वो ग्रैंडमा जो है बताने लगती है हाँ ये बच्चा पहले नॉर्मल था, जब इसके मॉम डैड की डेथ हो गई तब से ये इसी तरह कर रहा है, इसे हर जगह अपनी मम्मा दिखती है और किसी रैंडम शख्स को ये अपना बाबा बोलता है। ये काफ़ी बार इसी तरह कर चुका है, डॉक्टर्स को भी दिखाया है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो उस बच्चे को टाइट हक करके कहता है इसके साथ कितना बुरा हुआ। तो ग्रैंडमा कहती है हाँ, और मुझे नहीं लगता मैं कब तक इस बच्चे को संभाल पाऊँगी, मेरा भी बस मुझे मेरे जवाब दे रहा है मेरी बॉडी, मैं और नहीं कर पा रही, मैं इस बच्चे को नहीं संभाल पा रही, मैंने सोचा मैं इसको ऑर्फन में दे दूँगी, मैं खुद एक ऑर्फन हूँ। तो विंग जो है वो कहती क्या ऐसे कैसे एक्सीडेंट कैसे हो गए इनके पेरेंट्स का? तो वो ग्रैंडमा बताती हाँ इनके पेरेंट्स का एक्सीडेंट एक कार ट्रक से हुआ है, बहुत बड़ी ट्रक से इनके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया, और उस टाइम ये भी उस टाइम एक्सीडेंट में था, लेकिन ये बच्चा बच गया लेकिन इनके पेरेंट्स नहीं बचे। तो विंग जो है वो उस बच्चे की तरफ देख रहा था, जो बच्चा बहुत मासूम आंखों से विंग के कभी चीक्स को चिढ़ रहा था, कभी उसके नोज़ पे हाथ पुल लगा रहा था, कभी उसके ईयर खींच रहा था, कभी उसके बालों से खेल रहा था। तो वांगजी कहते क्या इसके साथ कितना बुरा हुआ? तो ग्रैंडमा कहती हाँ ये मुझे दे दो, मैं लेकर चली जाती हूँ। तो विंग जो है ग्रैंडमा का हाथ पकड़ते कहते क्या ये मेरे पास कुछ देर रह सकता है? तो ग्रैंडमा कहते हाँ क्यों नहीं, तब तक मैं अपने हस्बैंड को यहाँ पे ले आऊँगी। तो वो ग्रैंडमा जो है वहाँ से उठती है और अपने हस्बैंड के पास चली जाती है, और विंग वांगजी जो है वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, और विंग के आंखों में आंसर रखे थे जांगफू ये क्या हुआ इस बच्चे के साथ? तो वांगजी जो है जल्दी से विंग को हक करती है कहते
इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, तुम रो मत। तो विंग के आंखों में आंसू आ रहे थे। कहते क्या ये बच्चा ये भी मेरी तरह नहीं, इसका सफ़र नहीं करना है, ये इस उम्र में इस हालत में जाऊँ। तो वांग जी जो है वो विंग को हक करते कहते इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। तो वो बच्चे की तरफ देखता है जो विंग के चेस्ट पे अपना नोज़ जो है वो रब किए जा रहा था। तो विंग कहते क्या हुआ बेबी? तो कहते भूख लगी है मम्मा। तो विंग जो है वो कहता है ओके वांग जी प्लीज़ कुछ खाने के लिए लेकर आओ। तो वांग जी कहते हैं ओके मैं जा रहा हूँ। वांग जी उठ के वहाँ से चला जाता है और विंग जो है उस बच्चे के साथ खेलने लगता है। वो काफ़ी देर तक उस बच्चे के साथ खेल रहा था। वो ग्रैंडमा जो है वो अभी तक नहीं आई थी। तो विंग जो है वो बहुत वेट करता है वहाँ पर। इतने में वांग जी भी आ जाते हैं, उसके हाथ में फूड्स थे। तो वो उस बच्चे को पकड़ाते कहते ये लो। तो वो बच्चा जो है वो जल्दी से वांग जी से वो सैंडविचेस लेते कहते यम्मी यम्मी यम्मी। तो वांग जी कहते यम्मी, चलो खा लो। उसके बाद वांग जी विंग और वो बच्चा जो है वो सैंडविचेस खाने लगते हैं। वांग जी अपने लिए और विंग के लिए भी लेकर आए, वो ग्रैंडमा के लिए भी लेकर आया था, लेकिन ग्रैंडमा वहाँ पर नहीं थी। तो वांग जी जो है विंग से पूछते क्या ग्रैंडमा अभी तक नहीं आई? तो विंग कहते हाँ काफ़ी लेट हो गया लेकिन ग्रैंडमा नहीं आई। तो वांग जी जो है वो उस तरफ देखते कहते वहाँ भी इतना रश क्यों लगा हुआ है? तो कहते पता नहीं। वांग जी जो है वो उठता है और वहाँ पे चला जाता है और वो देखता है कि वही ग्रैंडमा जो है वही फर्श पे पड़ी हुई है। तो वो भागते जाते और कहते हैं ये क्या हो गया। तो वो एक छोटा सा बच्चा कहता है ये ग्रैंडमा यहाँ पे गिर गई और मैंने बहुत उठाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं उठी। तो वांग जी वो जल्दी से उस ग्रैंडमा के पास जाता है और उसे कहते उठो ग्रैंडमा उठो। तो वो ग्रैंडमा जो है वो आंखें नहीं खोल रही। तो वांग जी जो उसकी सांस चेक करता है तो उसे सांस नहीं आ रही थी। तो वांग जी कहते एम्बुलेंस, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। और विंग जो है वहाँ से उठता है उस बेंच से और वही जिस तरफ वांग जी गया था उस तरफ आने लगता है और देखता है कि वांग जी की गोद में वही ग्रैंडमा है। तो विंग जो है जल्दी से वांग जी के पास जाते हुए कहते ये क्या हो गया ग्रैंडमा को? तो वांग जी कहते हैं पता नहीं इसकी सांस नहीं चल रही। तो विंग जो है वो जल्दी से उस बच्चे को टाइट पकड़ लेते हैं और वो बच्चा जो है वो रहते हुए कहता है ग्रैंडमा ग्रैंडमा मम्मा देखो ग्रैंडमा। वो दूसरी साइड इशारा कर रहा था कि वहाँ पर उसकी मम्मा खड़ी है, ऐसे वो प्रिटेंड कर रहा था। तो कहते मम्मा देखो देखो ग्रैंडमा भी सो गई, वो भी आपकी तरह सो गई, देखो देखो। तो विंग जो है वो बच्चे को वहाँ से ले जाता है और वांग जी जो है वो जल्दी से एम्बुलेंस के लिए बोलता है। तो वहाँ पे एक लड़का जो है वो एम्बुलेंस को कॉल करके बुला लेता है और आधे घंटे बाद एम्बुलेंस भी आ जाती है वहाँ पर। और वांग जी जो है वो जल्दी से उस ग्रैंडमा को उस एम्बुलेंस से बिठाते हैं और अपने कार में विंग और उस बच्चे के साथ एम्बुलेंस के साथ वो हॉस्पिटल चले जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर विंग के हाथ में वो बच्चा होता है और वांग जी जो है वो ग्रैंडमा को लेकर हॉस्पिटल के अंदर वो चले जाते हैं। और डॉक्टर जब ग्रैंडमा को फर्स्ट टाइम जैसे ही वो एक नज़र ग्रैंडमा को देखता है तो कहते हैं ये मर चुकी है। तो वांग जी कहते हैं नहीं नहीं आप सही से चेक करो, देखो इसका ये पोता है, हम क्या करें, प्लीज़ आप एक बार चेक करो, शायद इसको कुछ और हुआ होगा, जल्दी करो, इसे कुछ अटैक वगैरह आया हो। तो डॉक्टर जो है वो ग्रैंडमा को आईसीयू लेकर जाते हैं और 10 मिनट बाद डॉक्टर वापस बाहर आता है। तो वांग जी हैरान हो जाते हैं कि नर्स भी बाहर आ रहे हैं, डॉक्टर भी सब बाहर आ गए। तो वो डॉक्टर जो है वो वांग जी से कहते हैं आई एम सॉरी, ये जब आप लोग लेकर आए थे उससे आधे घंटे पहले मर गई थी। तो वांग जी और विंग जो है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो दोनों इतनी बुरी तरह डर जाती है। और वो बच्चा जो है वो रो रहा होता है और कहते ग्रैंडमा सो गई मम्मा, ग्रैंडमा सो गई, आपके और बाबा की तरह सो गई मम्मा। तो विंग जो उसको टाइट हक करके विंग के आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। तो वो डॉक्टर जो है वो कहता है आप इनकी डेथ सर्टिफिकेट बनवा लो और इसे आप ले जा सकते हो। तो वांग जी जो है कहता है वो अंकल का होगा। तो इतने में एक जो बूढ़ा अंकल था वो भी वहाँ पे दौड़ता हुआ था और कहता है मेरा पोता कहाँ पर है? तो वांग जी से कहते हैं आप यहाँ पे आ सकते हो। तो वांग जी उसे अपने पास बुलाते उसे सब कुछ बताते। तो वो अंकल बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और कहता है मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी तो सारी तबाह हो गई, मेरा बच्चा, मेरी बहू, अब मेरी वाइफ सब मुझे छोड़ के चले गए और इस बच्चे को मैं कैसे पालूँगा। तो वांग जी उसको कहते हैं आप फ़िक्र मत करो, मैं हूँ ना आपके साथ। उसके बाद वो अंकल जो है वो अपनी वाइफ के पास में चला जाता है, ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है। तो वांग जी जो है वो विंग को पकड़ता है, विंग के आंखों में आंसू और कहता है ये क्या हुआ, ये क्यों, उसकी एक ग्रैंडमा थी वो भी इसे छोड़ के चली गई।
तो वांजी जो कहते मैं हूँ, प्लीज़ चुप हो जाओ। तो आज की स्टोरी हमारे तो यहाँ तक थी, क्योंकि कल की स्टोरी बहुत लॉन्ग बनी थी। आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, मैंने सोचा मैं आज लॉन्ग बनाऊँगी, लेकिन देखो कितना लेट हो गया है और मैं अब वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आई एम सॉरी। और थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।